बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या कौम समूद और उनकी ऊँटनी के बारे में है। आज से तकरीबन 5000 कबल हिजर इलाका में मशहूर अरब कबीला समूद रहता था। ये कबीला कौम आद की नस्ल से है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद में से जो मोमिन अल्लाह के अज़ाब से बच गए थे, कौम समूद उनकी औलाद थी। इस कौम में भी रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती आ गई थी। इस वक्त ये इलाका सऊदी अरब में है, जो इन दिनों मदाइन साले के नाम से जाना जाता है। मदाइन मदीना की जमा है, जिसके मैनी है शहर। जबकि साले मशहूर नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरह मंसूब है। जबकि साले मशहूर नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियां मादीन साले मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान। मदीना मुनव्वरा तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है। मदीना मुनव्वरा से खैबर तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है, जो मदीना मुनव्वरा से मदाइन साले के दरमियान वाक़ है। बाज़ लोग इस जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अगरचा इसकी ज़ियारत कोई तरगीबी अमल नहीं है। आज भी सुबह से शाम तक हिजर यानी मदाइन साले की ज़ियारत की जा सकती है, लेकिन रात में इस मुकाम पर जाने की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का तलीमी व सकाफ़ती मशहूर इदारा यूनेस्को ने भी मदाइन साले यानी हिजर की तारीख़ी हैसियत तस्लीम कर ली है। मदीना मुनव्वरा से जाते हुए मदाइन साले से 22 किलोमीटर पहले अल आला नाम का एक खूबसूरत शहर आबाद है, जहाँ लेमन, संतरा, अंगूर और आम के अलावा गेहूँ और जौ की खूब खेती होती है। लेकिन अल आला शहर से भी सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर मदाइन साले वाक़ है, जहाँ 5000 साल गुजरने के बावजूद आज भी जिंदगी का कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आता। हत्ता कि पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सरजमीन में सरकश कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ था। इसलिए जो हजरत मदाइन साले जाते हैं, वो पानी, जूस वगैरह अल आला शहर से लेकर ही जाते हैं। जाज़े मकसद के तजारती काफिले इसी रास्ता से मुल्क शाम में जाया करते थे। उस्मानी हुकूमत ने सन 1907 में मदाइन साले में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया था, जो मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन था। मदीना मुनव्वरा से खैबर और मदाइन साले होती हुई ट्रेन दमिश्क सूरिया जाया करती थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के साथ ही ये तारीखी ट्रेन बंद हो गई। ग़ज़वे तबूक के मौक़े पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाका से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार कदीमा दिखाकर वो सबक दिया जो आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत शख्स को हासिल करना चाहिए, कि ये इस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं है, बल्कि रोने का मकाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं। उन्हें कौम समूद के लिए बनाकर भेजा गया था। ये कौम बहुत ताकतवर थी और पहाड़ों को तराश कर अपना घर बनाया करती थी। ये लोग बुतों की इबादत किया करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हत्ता लमकान समझाने की कोशिश की कि एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है। इसने पूरी कायनात को पैदा किया है, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। एक मरतबा उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, हमारे सामने के पहाड़ से कोई ऊँटनी निकाल कर दिखा दें तो हम ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी भी निकाल कर दिखा दी। जिस पहाड़ी से ऊँटनी निकली फजल अल नाका कहा जाता है। इस मौजज़ा के बावजूद चंद लोगों के अलावा कौम समूद की बड़ी तादाद ईमान नहीं लाई, लेकिन चूँकि इन्होंने इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो इस ऊँटनी का एहतराम करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के फजला के बाद कुएं से पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन ऊँटनी कुएं का पानी पीती और दूसरे दिन कौम समूद के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऊँटनी को उस्ताना शुरू कर दिया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन एक दिन कौम समूद के कुछ शरीरों ने ऊँटनी को मार डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। चुनाचा उन्होंने बताया कि 3 दिन में अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। इस जिद्दी कौम ने भी तौबत करने के बजाय हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत नमल की आयत नंबर 28 और 29 में जिक्र किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते ही में हलाक कर दिया और उनका मंसूबा नाकाम रह गया। आखिरकार 3 दिन गुजरने के बाद शदीद ज़ल्ज़ला आया। आसमान से एक हैबतनाक चीख की आवाज़ ने इन सबको हलाक कर डाला। इस तरह कौम समूद अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के बावजूद हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनकी बस्ती क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत बन गई। अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र मुतअद्दिद मरतबा कुरान में फरमाया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम भी 9 मरतबा कुरान करीम में आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तफसीली जिक्र सूरत अल अराफ आयत नंबर 73 ta 79 में, सूरत हूद आयत नंबर 91 ta 98 और सूरत अल अशर आयत नंबर 125 से 195, सूरत नमल आयत नंबर 25 ta 53 और सूरत कमर आयत नंबर 23 से 31 में वारद हुआ है। नेज़ सूरत हजर, सूरत फसलत, सूरत ज़ारियात, सूरत नजम, सूरत हाका में और सूरत शम्स में भी इनके मुख्तसर आवाज़ जिक्र किए गए हैं।
चंद आयात का तर्जुमा पेश खिदमत है। उन्हें यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी बनकर आई है, इसलिए इसको आजाद छोड़ दो कि वो अल्लाह की जमीन पर चलती फिरे और उसे किसी बुराई के इरादा से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला अज़ाब आ पकड़े। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम उनके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश करके घरों की शक्ल देते हो। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों पर ध्यान दो और जमीन पर फसाद मचाते ना फिरो। इनकी कौम के सरदार ने जो बड़ाई की घमंड थे उन कमजोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है हज़रत सालेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम उस पैगाम पर पूरे ईमान रखते हैं जो उनके जरिए भेजा गया है। वो मगरूर लोग कहने लगे, जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो इसके तो हम सब मुनकिर हैं। चुनांचा उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहा, सालेह अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो आओ ले आओ अजाब जिसकी हमें धमकी देते हो। नतीजा ये हुआ उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। इस मौका पर सालेह अलैहिस्सलाम मुंह मोड़कर चले गए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर अफसोस के खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते थे। सूरत अल-अराफ 73-79। और कौम समूद के पास हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन में पैदा किया है और उसी ने तुम्हें आबाद किया है, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी है। और कहने लगे, ए सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले तो तुम हमारे दरमाइश्ता रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। यानी नबूवत से कबल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम में अजीम मकाम रखते थे। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात का तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इसराफ में डाल दिया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूँ, उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो कौन है मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा मेरे फराइज से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे क्या दे रहे हो? ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी हमारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन पर खाती फिरे और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मर्ज़े कर लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और इनके साथी जो ईमान लाए उनको अपनी खास रहमत के जरिए निजात दी और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जो लोगों ने जुल्म का रास्ता बनाया था उनको एक चंगाहट ने आ पकड़ा, जिसका नतीजा वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपना नेक बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।